नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में सवाल कई सारे हैं। सवाल ये कि यह हफ्ता छोटा है और आज बाजार दायरे में कामकाज कर रहा है। कल क्या बाजार में प्रॉफिट बुकिंग या आज के दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कल जिस तरीके से एफआईज की बाइंग देखने को मिली है, ये बाइंग सस्टेन करेगी या फिर एक दिन की खरीदारी और उसके बाद बिकवाली। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये जो राहत की सांस दिखाई दे रही है टैरिफ को 90 दिन टलने से, क्या फिर से ट्रंप साहब कुछ कर तो नहीं देंगे? ये आशंका, चिंता लगातार मन को परेशान कर रही है। बैंक निफ्टी में जो तेज़ी है, यहाँ बैंकों में कहाँ पर मौके तलाशे जाए, खासतौर से मिड कैप पीएसयूज में कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो इन तमाम प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। इस बीच दायरे में बाजार 16 अंक ऊपर, निफ्टी 23,372 का आज हाई लगा है इंट्राडे का और 23,344 का लेवल देखने को मिल रहा है। सीमित दायरे में बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की मजबूती से हम देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो बुल्स के पक्ष में है। 1960 शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 728 शेयरों में गिरावट है। वेलकम करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी का। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहली टिप्पणी, छोटा हफ्ता है लेकिन बड़ी रैली आ चुकी है पिछले 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या चिंता के बादल जो है और गहराएंगे या छट चुके हैं पूरी तरीके से? ये जो पॉज लगा है उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार को? देखिए, बाजार तो इस समय काफी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इस समय स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे यहाँ पर अटेंशन ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाजार 23,500 के ऊपर निकलता है तो और अच्छे संकेत यहाँ पर मिलेंगे। तो फिलहाल अभी के हिसाब से बाजार में तेजी है और इस तेजी को यहाँ पर अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक में भी आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। जी सर, पिछली बार जब आप आए थे तब हम लोग बात कर रहे थे 1 लाख सब्सक्राइबर की, और इस बार आप जुड़े हैं तो 1 लाख के आंकड़े को हमने जो है वो सोमवार को पार किया है। महज 73 दिनों का सफ़र रहा और आप पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हैं जब हमारे पास मतलब शून्य के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, और आज 73 दिनों के अंदर 1 लाख का आंकड़ा। आप चूँकि शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी टिप्पणी इस पर निश्चित रूप से चाहिए हमें। पहली बात है आपके बोनस की टीम को, और साथ ही विपुल जी आपको, शुभम को और यहाँ पर पूरी की पूरी जो बैकएंड टीम है उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आपने बिल्कुल सही कहा, शून्य से शुरुआत होती है लेकिन उसके आगे और पीछे कुछ भी लगता है तो वो नंबर्स बदल जाते हैं, परसेप्शन बदल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस पे जो है वो नंबर्स कुछ और चेंज होते रहेंगे और शून्य ऐसे ही लगा रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो लाख है वो जल्दी से 10 लाख पे बदलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस अचीवमेंट के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्यार है वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। और ये भी कहूंगा कि आपकी ये जो मैंने जो अभी तक सीखा है उसमें यही सीखा है विपुल जी की, ये परिवार है। तो आप अगर एक आदमी भी जुड़ रहा है, 2 आदमी भी जुड़ रहे हैं, तो आप परिवार हैं, आप परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी आपके लिए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी कि हमारा परिवार बढ़ रहा है और जो हमारे दर्शक हैं वो ऐसे ही अपना प्रेम दिखाते रहें। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था लंच या डिनर का सर, तो आप जैसे जो भी वीकेंड रहे मैं आपसे संपर्क करूंगा और हम लोग जो है जल्द जुड़ते हैं। तो आपकी भी व्यस्तता रहती है, लेकिन एक ड्यू है लंच आपके साथ या फिर डिनर, तो जल्दी वीकेंड पे जो है आपके साथ इस बात को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में दर्शकों का तांता लगा हुआ है। बहुत सारे सवाल हमारे साथ दर्शकों की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पहला प्रश्न जो है वो लेते हैं कमल प्रताप सिंह जी का, जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं। 500 शेयर है इनके पास 144 के आसपास। सर, इस समय बैंक निफ्टी पे क्या व्यू ले रहे हैं आप, और ये क्या अच्छे दिन आ गए क्या? ये जो जितने ये मिड कैप पीएसयू शेयर हैं आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम। पहले आईओबी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद कैनरा बैंक को देखिए जरा कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या 100 का लेवल क्रॉस होगा इस पर? आपकी टिप्पणी पहले आईओबी पे। देखिए, ऑब्वियसली कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा अट्रैक्शन तो बढ़ा ही है, और चूंकि 36 का भाव ऐसा है कि जो कि अट्रैक्टिव है, वापस से 45 के टारगेट छू सकता है। और तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। इंक्रीज करना है तो भी यहाँ पर इंक्रीज करते हुए चलें। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा कफ कोल्ड की वजह से आवाज शायद आपको बहुत साफ नहीं आ रही हो, लेकिन फिलहाल मोमेंटम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही बात है सर। और आपकी आवाज़ मतलब लोग आपको देखना चाहते हैं। अगर आप
मतलब खाली होंठ हिला देंगे तो मुझे लगता है लोग समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इतनी तो आपकी मतलब जो है जो लोग आपको इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं, इतना तो आपको समझ ही गए हैं। और ये आपका प्यार ही है दर्शकों का आपके प्रति कि लगातार लोग इच्छुक रहते हैं कि आप जो है लगातार कार्यक्रम में बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और बहुत लोगों के सवाल इरिडा को लेकर के लगातार आ रहे हैं। सुनीता पांडे जी कह रही हैं, नमस्कार सर, इरिडा के रिजल्ट तो अच्छे हैं, मेरे पास 230 रुपये के भाव पर हैं 50 शेयर, अभी एवरेज करें कि नहीं। अभी एक दर्शक हमारे थे जिन्होंने कहा, जो कह रहे थे कि सर ने कहा था कि जब 170 का लेवल क्रॉस हो जाए तब मुझसे संपर्क, तब आप रिव्यू करिएगा। तो फिर अभी क्या मुझे रिव्यू करने के लिए आप बताइए क्या करना चाहिए। तो बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं सर, क्योंकि हर लेवल पे लोगों की एंट्री है। अभी इसको हम खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल इतने हैं कि मुझे लगता है कि थोड़ी देर लोगों को शांत होने का मौका मिल जाए। क्या सलाह रहेगी आपकी इरिडा को लेकर के? देखिए, बिल्कुल इस समय एक अच्छे मोमेंटम में है और 185 के आंकड़े जल्दी छू सकता है। तो 185 के आसपास जो लोग नीचे की बाइंग है उस पर प्रॉफिट बुक करें, और जो लोगों की बाइंग ऊपर की है 285 200 के ऊपर जिन्होंने बाय कर रखा है उनको थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने एवरेज करने के लिए बाय किया था, लोअर लेवल्स पर लिए थे, उनको 185 188 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जो ये मोमेंटम है उसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा सर, क्या आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं क्या इरिडा पे? क्योंकि 2 दिन के अंदर तो अच्छी रैली आ गई, कल 8-9% भागा, आज 6-7% ऊपर है, तो 2 दिन में करीब 15% की रैली आ गई है। बहुत लोगों के सवाल हैं, क्या इरिडा में अभी एवरेजिंग या फ्रेश बाइंग करंट लेवल पे कर सकते हैं आज रिजल्ट को देखते हुए? रवि सर सुन पा रहे हैं? ओह जी जी जी, आ गए जी सर, बताइए। देखिए, मुझे लग रहा, हाँ मैंने कहा मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी देखिए, इस समय एरिडा पर फ्रेश बाय करना तो बहुत ज्यादा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये खास तौर से रिजल्ट और उसका इम्पैक्ट है। तो थोड़ा सा इस आंधी को रोकने दीजिए, आने दीजिए, वहां पर बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक सर, आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे लगता है एक बार आप जरा अपनी टीम से कह करके थोड़ा सा नेट का कनेक्शन जरा चेक करवाइए। तब तक जरा हम बाजार पे एक व्यू ले लेते हैं। जरा क्या इस समय स्थिति देखने को मिल रही, कौन से शेयर हैं जो कि अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छा मोमेंटम सुबह से बना हुआ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो के अंदर। जेबीएम ऑटो 11%, ओलेक्ट्रा ग्रीन में 7.5% की तेज़ी है। इसको भी आज खबरों के खेल में हमने शामिल किया हुआ है। तो अगर आपके मन में इसके इन शेयरों के प्रति सवाल हैं तो इसके उत्तर आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। थर्मैक्स आज अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, हम देख रहे हैं 4% के आसपास की मजबूती है। एमआरपीएल अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो केन्स टेक्नोलॉजी में जो है करीब 4.25% के आसपास की तेज़ी है। चलिए, लगता है कि रवि जी से संपर्क अब हो सकता है। रवि सर, आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी, एक बार फिर से जरा दोहरा दीजिए एरिडा पर अपना व्यू लास्ट वाला फ्रेश बाइंग के लिए। जी विपुल जी, वैसे मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन शायद सब नेटवर्क का इशू यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कोई नहीं सर। लेकिन एरिडा में मैं कह रहा था फ्रेश बाय करने के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आज जो तेजी है उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और जहां तक टारगेट की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म विजन है कि आपको 1 साल से ऊपर का टारगेट आप रखते हैं, तो चाहे तो यहाँ पर थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बेटर होगा कि 1 2 3 दिन यहाँ पर रुक जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो आज जो रैली उससे प्रॉफिट बुकिंग एक बार तो वहां पर जी 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 जी, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत बार बार आ रही है, नेट के इश्यूज लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, इरिडा को लेकर के या फिर बाकी पावर पीएसयू पावर कंपनियों को लेकर के आपके मन में कोई दुविधा है तो बिल्कुल आप जो है हमने आपके लिए स्पेशल सेगमेंट रिकॉर्ड किया है आज सुबह 10 बजे। और इस पर जो है रशीद खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद दोपहर 2:30 बजे जो है आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमने बात की हुई है आरईसी, पीएफसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एरिडा, इन तमाम शेयरों पे जो कि पीएसयू पावर को लेकर के आप लोगों के प्रश्न रहते हैं। और इन सब के साथ स्वान एनर्जी भी उसमें शामिल है, क्योंकि आज मोमेंटम में है ये शेयर। तो दोपहर 2:30 बजे देखना मत भूलिएगा। क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, रवि जी की राय आप लोगों ने सुन ली है, रशीद खंडेलवाल जी की भी राय आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी।
तो लगातार चूंकि नतीजे आए हैं तो हम कोशिश ये कर रहे हैं रीडा पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशंस हैं लोगों की, तो हर तरह के व्यूज़ आप तक पहुँचे, उसके बाद निर्णय आपका है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर के आप निर्णय लें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए रीडा को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रवि सर के पास। सर, कैनरा बैंक पे आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे थे हम कि कैनरा बैंक में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी देखें तो ये शेयर अब 95 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज पूरे PSU पैक में अच्छी रैली है। तो कैनरा बैंक में अभी क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? अभी बने रहें, 100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, इस समय कैनरा बैंक तो मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, ये 100 के आंकड़े को जल्द छू सकता है। तो यहां पर बिल्कुल यहां पर बने रहें, अपनी पोजीशन को इंक्रीज करें। स्टॉप लॉस होगा 92 रुपीज का। 92 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहे। 100 के लेवल जो है वो क्रॉस करता हुआ कैनरा बैंक दिखा सकता है। अच्छा मोमेंटम है। सेजल रॉज जी जानना चाह रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक पे। आज काफ़ी सारे सवाल सर बैंकों को लेकर के हैं। ये जो रिकवरी आई है, लोग जानना चाह रहे हैं कि एग्जिट करें या बने रहें। इन्होंने जो है पंजाब एंड सिंध बैंक 347 के आसपास, नहीं सॉरी 347 शेयर ले रखे हैं 52 के आसपास। कह रहे मेरा काफ़ी लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या मुझे अभी यहाँ पर होल्ड करना चाहिए? अभी अगर हम देखें पंजाब एंड सिंध बैंक को तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 28 का है। डबल होना पड़ेगा, काफ़ी ऊपर के भाव पे है इनके पास। लेकिन ये है कि 2% की तेज़ी है। क्या करें, लॉस बुक करें या वेट करें सर? आप म्यूट हो गए सर, आप शायद। जी सॉरी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पीएसपी में थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन तो जरूर देखने को मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर सौदा काट देना कोई समझदारी नहीं होगी। थोड़ा सा वो या तो पहले आपने काट लिया होता या फिर अभी आप यहाँ पर 23 के या 24 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। जहां तक डबल की बात है, अगर ये वापस से 32 रुपए की सीरीज के ऊपर बढ़ा तो आपको फिर से एक तेजी यहां पर देखने को मिल सकती। ठीक सर, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इसके अलावा हमारे अगले दर्शक NBCC पर जानना चाह रहे हैं। कमालुद्दीन साहब हैं, कह रहे हैं कि मैं NBCC में फ्रेश एंट्री करना चाह रहा हूँ। PSU में फिर से मोमेंटम बनता हुआ थोड़ा सा बना है बीच में। आज बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम है यहाँ पर, 5% की तेज़ी, 94 का लेवल आ गया। अब इतनी रैली के बाद फ्रेश एंट्री के लिए पूछना पड़ेगा रवि सर से कि आखिर में क्या एंट्री ली जा सकती है। सर 20-21% तो चल चुका है एक महीने के अंदर, 94 के लेवल पे आ चुका है। क्या लग रहा है आपको, फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या? दूसरा जिनके पास है वो किन लेवल्स पर तक होल्ड करें? देखिए, बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा। ये स्टॉक 67 से रिकमेंडेशन पे दिया हुआ था, 94 आ गया है। लेकिन हर लेवल एंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, कभी कभी प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छा होता है। मुझे लगता है यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और दोबारा से 85 के आसपास आता है तो एंट्री करेंगे। जल्दबाजी मत करिए, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करिए। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसे आते रहें घर में, या फिर कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी तलाशनी हो तो बिल्कुल जो है आपके लिए मौके रहें। गेल पर टारगेट जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक, और गेल पे जो है कह रहे हैं कि टारगेट क्या होने चाहिए। वैपवांत जी का नाम है, ये वैपवांत के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। सर लगातार आप बुलिश थे शेयर पर और काफ़ी अच्छा आज यहाँ पर जो है मोमेंटम बनता हुआ, इस समय इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में 17-18% की रैली रही है और इस समय इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ। क्या गेल में ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या आपको लगता है अभी की ये तेज़ी इसको धीरे धीरे करके 200 के आसपास भी जा सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं। 200 पहला लक्ष्य, दूसरा 220 का लक्ष्य। तो जब लक्ष्य बड़ा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, पोजीशन को होल्ड रखें। और अगर ऐड करना है तो थोड़ा बहुत ऐड भी किया जा सकता है इन लेवल्स। जी, ये सलाह तो ये देखिए, मतलब सर मुझे लगता है कि जिन जिन शेयरों को रिकमेंड किया गया था आपकी तरफ से, उन सब में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर से PSUs के जो शेयर आपने रिकमेंड किए, चाहे गेल हो, NHPC हो, इन सब में काफ़ी अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ इस समय जो है अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, किशन जी हमारे साथ हैं। किशन जी को नमस्कार। हाँ सर नमस्ते। कैसे हैं किशन जी? बस एकदम बढ़िया, तंदुरुस्त हैं। नहीं, आपकी तंदुरुस्ती जो है सलामत रहे, यही दुआ है हमारी तरफ से। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं झारसुगुड़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ। थैंक यू सर। और मुझे बहुत
प्रभावित हूँ आपके प्रोग्राम से। अरे सर धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का ये समर्पण ही है जो हम लोग जो है लगातार हमारा कार्यक्रम, हमारे चैनल्स लगातार प्रगति कर रहे हैं। थैंक यू आपका, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बताइए सर क्या सलाह है आपकी? मेरा आईओसी के ऊपर है और सीडीएसएल के ऊपर है और रिलायंस के ऊपर है। सर इतने सारे तो नहीं, पर हाँ आईओसी पे ले लेते हैं। आईओसी किस रेट पे लिया है आपने? मैंने 131 में लिए, 131 रुपए में लिए हैं और मेरे पास 3100 शेयर में होल्ड कर रहा हूँ। 3000 शेयर आपके पास है। चलिए कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूं, तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि इसको कब तक होल्ड करना चाहिए और किस रेट में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अच्छा सवाल है सर आपका, और अच्छी बात यह है कि जिस लेवल पे आपने लिया है उस समय कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रण में हैं और अभी कोई बड़ा कोई बाउंस बैक आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। सर आईओसी पे आपकी टिप्पणी, क्या अभी होल्ड कर सकते हैं क्या? हालांकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनके नतीजे, इनके मुनाफा, लेकिन अभी के सिनेरियो में कैसा लग रहा है आपको आईओसी? आपने सही कहा। देखिए जो इनके स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छे हैं, चाहे वो इन्होंने तीनों स्टॉक्स बोले, तीनों होल्ड करके रखिए। पहला, दूसरा आईओसी के लेवल्स की बात करें तो 145 पहला लेवल है, दूसरा 170 का लेवल है। तो पोजीशन होल्ड करके रखिए, इंक्रीज करिए और मेरे हिसाब से एक लंबा प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो अच्छे समय पे आपने खरीदा है, होल्ड करके रखिए 125 के स्टॉप लॉस से। ठीक सर। चलिए हमारे एक दर्शक हैं मानस जी, उनका प्रश्न आया है सर आपके लिए। हालांकि सवाल तो इन्होंने कई सारे भेजे हैं, लेकिन आप अगर टिप्पणी किसी पे करना चाहें तो मानस जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर एंड रवि सर, टाटा टेक इन्होंने ले रखे हैं 1000 पे, 999 पे, टाटा एलेक्सी 6900 पर। कह रहे हैं कि सर क्या एक साल में मेरा लेवल आ पाएगा, बहुत लॉस हो रहा है। रवि सर पर पहले निगाह गई होती तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो इनकी निगाहें आप पर अभी इनायत हुई हैं, अभी इन्होंने आपको जो है तलाश किया है। अब ये कह रहे हैं काफ़ी लॉस में है, 6900 पे लेकर के बैठे हैं टाटा एलेक्सी। यहाँ पर इनको 2000 से ऊपर का लॉस हो रहा है और टाटा टेक जो है 1000 रुपये के आसपास 999 पे लेकर रखे हैं। तो अब तो लॉस हो गया है सर, क्या सलाह रहेगी एक साल के लिए? क्या इनका भाव आ पाएगा एक साल में? अब बिल्कुल देखिए, इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो अभी होल्ड करने की तो राय है, लेकिन इतना लंबा मैं अभी विजन यहाँ पर नहीं दूंगा। ये जरूर कहूंगा कि टाटा टेक्नोलॉजी एक बार 750 के आसपास अगर आता है तो आप वापस से विपुल जी को तंग करिए। दूसरा, इस समय टाटा एलेक्सी को देखते तो वो जब भी आपका 5800 या 6000 के आसपास आता है तो अभी विपुल जी को परेशान करना है। उन लेवल्स पर कोई नई गाड़ी पकड़ेंगे, नया रास्ता देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप अपनी पोजीशन होल्ड रखिए। जी इस बीच सर पानी पी लीजिए सर आप। और आपके लिए अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं, उनकी टिप्पणी एक आई है, कह रहे हैं कि हवाओं के भरोसे पतंगों की तरह मत उड़ो दोस्तों, हवाओं के भरोसे पतंगों की तरह मत उड़ो दोस्तों, ऐसी पतंगों की डोर लोग काट देते हैं, पर रवि सर वो चट्टान हैं जो तूफानों का रुख भी मोड़ देते हैं। मतलब रवि सर क्या करके मानेंगे आप? देख रहे हैं लोग, मतलब चट्टान बना दिया आप, बिल्कुल मतलब रॉक सॉलिड। ये बात तो है, जादू तो है सर आपका। नहीं सर, जादू ये सब आपका है। नहीं सर। और सबसे बड़ी बात है, ये जादू हमारा आपका नहीं है, ये जादू है सिर्फ हमारे परिवार का जो बढ़ रहा है कंटिन्यू। और इसीलिए आपने इतनी जल्दी लाख का आंकड़ा छुआ है और उम्मीद है कि ये आपके जो परिवार है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जी ओह, फिर से फ्रीज हो गए रवि सर। रवि सर के साथ लग रहा है आज कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, लेकिन इन तमाम तकनीकी दिक्कतों को हम लोग पार करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। रवि सर जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। मजहर आलम साहब जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से, उनसे बातचीत कर लेते हैं, तब तक रवि सर का कनेक्शन शायद जुड़ जाए। आलम साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं मजहर साहब? सर आपकी दुआ, आप ठीक है ना सर? हम फर्स्ट क्लास सर, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, सब कुछ अच्छा है सर। हमारी तरफ से 1 लाख सब्सक्राइब होने के लिए आपको मुबारकबाद सर। अरे शुक्रिया शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका इस मुबारकबाद के लिए। बताइए सर कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर रवि सर की ही रिकमेंड पे हमने एक शेयर लिया था सर, 9 अप्रैल को था प्रोग्राम रवि सर का शायद। अच्छा, कौन सा शेयर? क्या कहते हैं, ज्योति लैब। ज्योति लैब, अच्छा। और कब तक का क्या नज़रिया है आपका, कब तक होल्ड कर सकते हैं?
हम तो शॉर्ट टर्म मिड टाइम, अच्छा, शॉर्ट टू मीडियम मिड टर्म, टाइम या शॉर्ट टर्म। ठीक है। 4 रुपये बन रहे हैं, 71 पे लिया था, 75 का आसपास का भाव है अभी आपका। और ये सोचिए कि मतलब इस दौरान कितना पानी सर से गुजर गया, टैरिफ से लेकर के तमाम चीज़ें, बाजार ने काफ़ी गोता लगाया, रिकवरी आई। अच्छी बात है कि आपके 4 रुपये तब भी बन रहे हैं। ये होते ये अच्छी रिकमेंडेशंस, अच्छे शेयरों को पोर्टफोलियो में रखने का नतीजा। सर क्या सलाह रहेगी ज्योति लैब्स को लेकर के? शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नज़रिया है, अभी होल्ड करें सर? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका स्टॉक का टारगेट जो है वो 440 रुपए तक है, तो यहाँ पर छोटा मोटा मोमेंटम में घबराने की जरूरत नहीं है। और विपुल जी, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है, आज मैं जो ये शो कर रहा हूँ आपके साथ ही मैं कर रहा हूँ सीपी से, कनॉट प्लेस से, और यहाँ पर भी नेटवर्क का ये हाल होगा, ये एक्सपेक्टेशन मेरी बिल्कुल नहीं थी, नहीं तो शायद मैं आपके पास ही आ जाता। अब तक 2 नेटवर्क स्विच हो चुके हैं। कुछ हालात ऐसे हैं कि कभी अदल कभी बदल, कभी आई वोडाफोन तो कभी एयरटेल और कभी जियो, लेकिन जीने किसी ने ना दियो। बात तो सही है, मतलब ये 5G से लेके तमाम चीज़ों की बात कर रही हैं कंपनियां, लेकिन वाकई में नेट जो है हर जगह पे हम देख रहे हैं। मुंबई में भी बहुत लोग गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, कई सारे इश्यूज आने लगे हैं, खासतौर से पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में ज़्यादा इश्यूज बन रहे हैं। पता नहीं कंपनियाँ क्या कर रही हैं, किस तरीके से एक्सपैंड कर रही हैं, उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। दीपेश कौंडल जी कह रहे हैं कि सर निफ्टी में पुट ली थी 23,350 की, 2 लॉट की थी, प्रॉफिट बुक कर लिया गया है 5,000 पे। अब 1 लॉट एंट्री की है, अब 90 पे 1 लॉट की, अब 1 लॉट पे एंट्री कर रहे हैं। निफ्टी पर टारगेट हमारे जो है जानना चाह रहे हैं, आपके मार्गदर्शन से कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, निफ्टी का टारगेट जो है वो लगभग 280 रुपए का है, नीचे में 23,280। तो मुझे लगता है इंट्राडे के ट्रेड के हिसाब से आप इस तरीके के जो ट्रेड ले रहे हैं उन पर छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहिए, लेकिन 20-25 रुपीज का रिस्की स्टॉप लॉस होता है, वो आप जरूर मेंटेन करके चलिए। ठीक है, ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। इस बीच सर पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने देखा कि रियल्टी के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम, खासतौर से कल हमने देखा काफ़ी तेज़ जो है मोमेंटम बना था। क्या ये मोमेंटम एक दिन का था या आगे जारी रहेगा? शोभा डेवलपर्स, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन सब पे मतलब ओवरऑल रियल्टी पे आपका व्यू है क्या, ये हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे सवाल भी हैं, जैसे आज शोभा डेवलपर्स पे लेकर के काफ़ी सारे दर्शक पूछ रहे हैं सवाल। अभी क्या करना चाहिए सर शोभा पे, और ओवरऑल रियल्टी पे आपका व्यू क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, रियल्टी काउंटर में जो पुल बैक आ रहा है इनमें बाहर होने की सोचिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड रियल्टी काउंटर का डाउन होने वाला है, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो शोभा डेवलपर हो, चाहे वो ब्रिगेड हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं होगा, तो बेटर है अपनी पोजीशन को धीरे धीरे करके एग्जिट करिए, और जब भी रेट टू रेट के पास आए तो बिल्कुल रुकिए नहीं वहां पर, तो बिल्कुल एग्जिट करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रियल्टी काउंटर का दिन जो है वो अभी फिरने में टाइम लगेगा। इस साल अभी तक देखें तो लगभग 22% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, और स्टॉक यहां से सिर्फ पुल बैक दिखाते हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, यानी कि ऊपरी लेवल से आकर फिर से फ्री फॉल देखने को मिलता है। तो चाहे पराज इंडस्ट्रीज हो, ओबेरॉय रियल्टी हो, कोटे पाटिल हो, या फिर सिग्नेचर ग्लोबल हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर खास तौर से प्रॉपर्टी काउंटर से यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए, और कोई भी बाउंस आता है तो उस पर एग्जिट होने की कोशिश करें। कोई बाउंस आए एग्जिट करने की कोशिश करें। मिंटू जी का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं कि मेरे गुरु को बंगाली न्यू ईयर का प्रणाम, आपको भी जो है बंगाली नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट विपुल दा को भी थैंक यू सर, मुझे भी याद करने के लिए। कह रहे हैं सर के कहने पे मैंने जेके टायर के शेयर लिए थे, 60 शेयर 278 पे। दूसरा वेदांता, इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं 371 पे। तो 371 पे वेदांता, 278 पे जेके टायर। अभी क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें या अभी वेट करें? जेके टायर में ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, इनको 22 रुपये मिल रहे हैं। वेदांता में भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर, 371 पे लिया हुआ है। क्या सलाह रहेगी, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या अभी वेट करें? नहीं, बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, नया साल एंजॉय करना है, वो भी आपका। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए, मिठाई उठाई घर पे लेके जाइए, बच्चों के लिए थोड़े कपड़े खरीदिए। शेयर से जब ऐसा प्रॉफिट निकले तो जरूर एक बार निकालना चाहिए, दोबारा फिर से मौका मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और इन स्टॉक्स में वैसे तो अपवर्ड ट्रेंड पे हैं, लेकिन फिलहाल आपका जो मेन कंसर्न है वहां पर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक सर,
संजय जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी को नमस्कार। संजय जी क्या हुआ? संजय जी सुन पा रहे हैं? संजय जी का सवाल ही ले आइए कि आखिर में कितने शेयर किस भाव पर लेके रखे हुए हैं उन्होंने। एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए या फिर मुझे बता दीजिए, मैं उनका सवाल जो है डिस्कस कर लेता हूँ। संजय जी, एनएचपीसी के 1000 शेयर ले रखे हैं और 100 रुपये की खरीद है। ये तो बात सही है कि 100 रुपये के इर्द गिर्द काफ़ी पोजीशंस हैं एनएचपीसी पे, और रिटेलर्स की बहुत ज़्यादा, मतलब अब 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 115 रुपये की दूरी रह गई है इनकी खरीद से। सर क्या सजेशन रहेगा अभी एनएचपीसी को ले करके? अभी वेट करें सर? देखिए विपुल जी, मैं जब ऐसे सवाल आते हैं तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि इससे पहले जब 72, 73, 75 रुपए था तब मैंने कहा दम लगा के खरीद लीजिए जिससे एवरेज नीचे आ जाए, और जब भी रिवर्स आएगा 88, 85 आएगा तो आपको प्रॉफिट नजर आएगा क्योंकि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। तो अगर माल अंदर किया और चुपचाप बता नहीं रहे हैं तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये एकदम स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। और अगर माल अंदर नहीं किया था, किसी और शेयर पे लगा रहे थे तो उससे दूरी बनाकर रखिए, लेकिन फिलहाल एनएचपीसी पे यहां पर अभी होल्ड करके रखिए। जल्दी एक 100 का आंकड़ा और दूसरा 118 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 100, 118 के टारगेट के लिए यहाँ पर एनएचपीसी में अभी वेट करें। अभी इंतज़ार करने की सलाह आपको दी जा रही है। राहुल वर्मा जी करें नमस्ते सर। मेरे पास टीटागढ़ के 100 शेयर हैं 873 के भाव पर। इसके बारे में रवि सर की राय चाहिए मुझे। बिल्कुल सर, रवि सर की राय आपको अवश्य मिलेगी, और हम चाहेंगे कि टीटागढ़ के साथ, क्योंकि अब जो है हम थोड़ी थोड़ी थीम भी पकड़ने की कोशिश करें जिस पर कि हमको रात में जो है जो हम थंब लगाते हैं और रात को हम मार्केट मास्टर अपलोड करते हैं। सर टीटागढ़ 786 के आसपास चल रहा है सर, और आपकी राय ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 873 पे लेकर के बैठे हुए हैं। रेलवे पे सर अभी क्या करें सर? रेलवे पे काफ़ी सवाल रहते हैं। इधर हम लगातार फोकस हमारा थोड़ा सा डिफेंस पावर पे ज़्यादा रहा, लेकिन रेलवे पे अभी क्या करना चाहिए? रवि सर सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही देखिए है? मुझे ऐसा लगता जी। है शायद जी जी। देखिए इस समय टीटागढ़ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे अपसाइड का टारगेट जो है वो करीब लगता है 850 रुपए। और जहां तक मुझे अभी के हिसाब से मैं अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपको रेलवे के सारे काउंटर पर प्लस रहना चाहिए। पोजीशन से एग्जिट करने की जल्दबाजी ना करें। कुछ एक में क्या कुछ लेवल्स बताना पसंद करेंगे सर? जैसे आरवीएनएल हुआ या आईआरएफसी हुआ, अगर आप बता सके। आरवीएनएल आज 1.5% के आसपास की मजबूती है, 366 के आसपास। इरकॉन भी ऊपर चल रहा है। जुपिटर वैगन पे काफ़ी अब क्वेरीज आने लगी हैं। रिजल्ट्स भी कंपनी के आने वाले हैं, 381 के आसपास पहुंच गया है। कुछ लेवल सजेस्ट करेंगे क्या आप? देखिए विपुल जी, मेरे टारगेट अभी भी वही है। आरवीएनएल 400 रुपए, आईआरएफसी 145 रुपए, टेक्स इंफ्रा 125 रुपए, जेडब्ल्यूएल जिसकी हम बात कर रहे थे उसको 410 रुपए, और टेक्स रेल जो है वो 155 रुपए। टीटागढ़ का तो मैंने बता ही दिया 800। कॉनकॉर को भी कवर कर लेते। कॉनकॉर का टारगेट है 780 रुपए का। तो फिलहाल सभी में यहां पर तेजी के संकेत बन रहे हैं। पोजीशन को होल्ड करके रखें। पोजीशन को होल्ड करके रखिए सर। अभी आप लोगों के लिए यही सलाह है जितने भी रेलवे शेयर के शेयर होल्डर्स बने हुए हैं इस समय। एनटीपीसी को लेकर के भी प्रश्न आए हुए हैं। 440 की खरीद है हमारे एक दर्शक की, कह रहे हैं क्या अभी एवरेज कर सकता हूं? 440 पे लिया हुआ है, 359 के आसपास अभी चल रहा है एनटीपीसी का शेयर। एनटीपीसी में काफ़ी सुस्ती थी पहले, लेकिन बीच में का बाद जो है हाल फिलहाल के दिनों में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा सर? क्या सलाह रहेगी आपकी एनटीपीसी पे अभी? बिल्कुल 380 रुपए का आंकड़ा छूता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर आता है तो विपुल जी को वापस से तंग करना है, बुक करना है या रुकना है, वो वहां पर आपको मिलेगा। फिलहाल 380 का टारगेट। 380 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं, ये सलाह आपकी निकल के आ रही है। और अमरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं रवि सर को नमस्कार। वारी एनर्जी को लेकर के ये परेशान है सर। वारी एनर्जी के इनके पास 2514 के रेट पर जो है ख़रीदे हुए हैं वारी, और करें 2 साल तक वेट कर सकते हैं। अभी अगर वारी पे नज़र डालें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो 2200 के आसपास चल रहा है।
यानी इनको अभी भी 300 रुपये पर शेयर का नुकसान है। क्या वेट करना सही रहेगा 2 साल के लिए? अब बिल्कुल यहाँ पर अभी होल्ड करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबे टारगेट के लिए नहीं चलिए, लेकिन 2350 और 2400 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो एक बार वापस से रिविजिट करिए और वापस से विपुल जी को तंग करिए, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन आपको उछाल पर निकलने का मौका और दूसरे स्टॉक में स्विच करने का मौका दोनों मिलेगा। ठीक सर। सर अभी के लिहाज से डिफेंस में जो पिछले कुछ दिनों के अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, डिफेंस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, ख़ास तौर से जिन शहरों पे हम लगातार बातचीत करते रहे हैं उस पे सवाल भी काफ़ी रहे हैं। आज थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है, लेकिन बीते 2 दिनों में जो बाज़ार की रिकवरी रही है इसमें काफ़ी तेज़ी के साथ पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो BL हो, BDL हो, HL हो, मझगांव हो, इन सब ने अच्छा, कोचिन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। क्या यहाँ पर फिर से मोमेंटम बन रहा है? कुछ एवरेजिंग की सलाह रहेगी या फिर ये जो रिकवरी है ये एग्जिट का मौका है? कुछ के अगर आप लेवल्स डिस्कस करना चाहें तो। बिल्कुल विपुल जी, आप जाने कहाँ देंगे, लोगों की बातों से आप सवाल सारे निकालेंगे और मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आप डिफेंस का कोई काउंटर यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैजरॉक से। आपकी आवाज़ चली गई सर, फिर से कोशिश करते हैं, फिर से जो है आपकी आवाज़ जब आ जाए तो एक बार फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है फ़िलहाल के लिए। तो संपर्क करने की दोबारा एक बार जो है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, ताकि जो है दर्शक जो है वो सुन सके आपको और स्ट्रेटजी अपनी प्लान कर सके। आज थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर देखने को मिल रही है। BL आप देखिए 292 के आसपास, 1 रुपये के आसपास की कमज़ोरी है। BDL में भी थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन कल जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बनती है। चलिए रवि सर साथ दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी रवि सर। देखिए, आज का जो ग्राफ है हमारे शो का, वो भी इसी तरीके से उतार चढ़ाव कर रहा है जिस तरीके से यहाँ पर मैजडॉक का चार्ट कर रहा है, और इसीलिए कभी हवाएं आती हैं तो आवाज अच्छी आती है, कभी हवाएं घूम जाती हैं तो आवाज चली जा रही है। फिलहाल आपको मैजडॉक पे टारगेट रखना है 2850 रुपए का। BDL पर टारगेट रखना है 1520 रुपए का। BML पर टारगेट रखना है 3300 रुपए का। और साथ ही जो आपने BL की बात की थी, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे लगता है इस पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यही एक स्टॉक ऐसा है जिससे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगले स्टॉक की तरफ चले जो है कोचिन शिपयार्ड, तो मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड अब वापस से 1550 के आंकड़े छूता हुआ नजर आएगा। और GRSC, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसका टारगेट 1850 रुपए। तो डिफेंस के सारे काउंटर पर मैंने आप लोगों को राय दी है, और एक स्टॉक से अभी भी दूरी बनाकर रखिएगा। फिलहाल 3900 से पहले एंट्री नहीं बनती है, बाय है तो होल्ड रखिए, वो है HAL। ठीक है, HAL से अभी फिलहाल के लिए थोड़ी दूरी बना करके चलें, ये सलाह निकल के आ रही है। रिया गुप्ता जी हैं मैम, और वो रिया गुप्ता मैम जानना चाह रही हैं कि सर टाटा स्टील को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपने लेवल्स नहीं बताया कि ये फ्रेश बाई करना चाह रही हैं, ऑलरेडी इनके पास है, लेकिन टाटा स्टील पे और भी सवाल हमारे दर्शकों के रहे हैं, तो इसको डिस्कशन में बिल्कुल लाना चाहिए। सर ये कल की जो तेज़ी थी उसमें देखा वो सारे सेक्टर, वो सारे शेयर चले जो कि बुरी तरह पिटते हुए दिखाई दिए थे टैरिफ की वजह से। 135 के आसपास टाटा स्टील आ चुका है। आपकी सलाह क्या रहेगी अभी टाटा स्टील को लेकर के? आज 1% डाउन है, क्या ये रिकवरी में दोबारा ये 150 क्रॉस करेगा क्या? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी 155 के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी 6 महीने का आपको वेट करना चाहिए, और 3 महीने तो वैसे भी आप वेट कर सकते हैं जब तक ट्रम्प टैरिफ वापस से रिन्यूअल की बात नहीं आती। चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई, इस बीच पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। पीयूष जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर गंगानगर, राजनगर डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर आ गया, राजस्थान से। गंगानगर राजस्थान से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। क्या करते हैं गंगानगर में आप? सर अपने पेंट की शॉप है, कलर पेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न है ट्यूब इन्वेस्टमेंट TI इंडिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे, चलिए ठीक है। कितने शेयर ले रखे हैं आपने? 150 शेयर। किस रेट पे हैं सर? 2950 के भाव से। 2950, अभी भी 400 रुपए के आसपास के लॉस पे हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं?
होल्ड तो जब तक तो प्रॉफिट में बुक करेंगे, लॉस में क्या बुक करेंगे? लॉस में नहीं बुक करेंगे। ये थोड़ा सा सारे रिटेलर्स के साथ ये रहता है कि कुछ भी हो जाए, मुनाफा तो इसी से निकालना है, लेकिन क्या वाकई में मुनाफा निकलेगा? अभी पूछते हैं यहाँ पे। पिछले एक महीने में 12 साढ़े 12% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, जबकि बाज़ार में हमने देखा तमाम वॉल्टिलिटी के बावजूद पॉजिटिव रिटर्न रहा है। 6 महीने में 44% का नेगेटिव रिटर्न। अब सर क्या अब यहाँ पर रिकवरी आएगी? क्या सलाह रहेगी, या यहीं से प्रॉफिट लेना क्या इनकी सही रणनीति है? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए और अपसाइड में वापस से इसका मोमेंटम अभी चूंकि आने वाले 1-2 हफ्ते में आपको फिर से देखने को मिलेगा, इसलिए 2380 के स्टॉप लॉस से इस पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। 2380 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप होल्ड करें, इसलिए ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह निकल करके आ रही है। इसके अलावा सर एक और सेक्टर जो कि इस पिटाई में टूटा था वो है टाटा मोटर्स का, जो टैरिफ वॉर रही। टाटा मोटर्स को लेकर के भी लोगों की काफ़ी सलाह काफ़ी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। आज 1.25% के आसपास की गिरावट ज़रूर है, लेकिन क्या ये टैरिफ का दर्द या टैरिफ का डर अब समाप्त हो गया है? ऑटो पे आपका व्यू क्या है, खासतौर से टाटा मोटर्स पे? 614, 615 ये ठीक लेवल हैं बाय करने के लिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से अभी 580 570 का वेट करें, और डिप में जाता है तो 550 के लेवल फिर मिलेंगे। इस जो कल जो तेजी आई थी उसका भरोसा मत करिए, और अभी फिलहाल वेट करिए फ्रेश बाय करने के लिए। जो लोगों ने 800-900 रुपए पे ले रखे उनको एवरेज करने के लिए भी 570 580 लेवल ही अच्छे लगते हैं। फिलहाल दूरी बनाकर रखिए। फिलहाल के लिए दूरी बना करके चले, ये आपके लिए सलाह है। सुजलॉन को लेकर के सर कई सारी टिप्पणियां यहाँ पर हमारे पास हैं। ये क्या अभी ये जो 59 के आसपास की इसकी जो बाधा है बड़ी, ये अभी क्या और कंसोलिडेशन में गुजारेगा वक्त यहाँ पर? कैसे देख रहे हैं सर, या फिर रिजल्ट के बाद ही कोई रैली या कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सुजलॉन 48 और ऊपर में 62 रुपए के बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा। तो जो लेवल पहले आ जाए वहां पकड़ लीजिए, और जो लेवल अगर ऊपर के लेवल आते तो वहां छोड़ दीजिए। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ अप साइड या डाउन साइड यहाँ पर नहीं है। सर अभी आपको कौन सी थीम अच्छी लग रही है सर? अभी की सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, चौथी तिमाही के रिजल्ट चल रहे हैं, मॉनसून को लेकर के अपडेट आ गई है, वो सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद बताई जा रही है। रेट कट हो रहे हैं, आगे 2 रेट कट बाकी हैं। मौजूदा परिस्थिति में सेक्टर कौन सी पकड़े, कौन से कहाँ पे फोकस करें अपना? देखिए, मुझे लगता है विपुल जी, इस समय थीम और इसकी बात करें तो आपके पास ऑलरेडी थीम है। हमने रेलवे की चर्चा करी, हमने छोटे बैंकों की चर्चा करी, हमने डिफेंस काउंटर की चर्चा करी, साथ ही फार्मा सेक्टर की भी यहाँ पर हम लोग कुछ एक आध 2 स्टॉक्स चर्चा कर रहे थे। इन्हीं थीम को पकड़कर चलिए, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव मत चलिए, क्योंकि मार्केट की जो ये रैली है स्टॉक स्पेसिफिक में निकलने का मौका दे रही है। तो थोड़ा फंड अपने पास वापस इकट्ठा करिए, दोबारा डिप मिलने के संकेत बढ़ेंगे, और एक बार की रैली यहाँ पर अभी नहीं आएगी। ठीक है। इस बीच आदित्य का सवाल ले लेते हैं। आदित्य जी परेशान हैं, कह रहे हैं हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ रवि सर। मिंडा कॉर्पोरेशन में क्या करना चाहिए? 518 पे ख़रीदा हुआ है, अभी क्या वेट करें या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं आदित्य जी आपसे सर। और मिंडा कॉर्पोरेशन अगर हम देखें तो ज़्यादा लॉस पे नहीं है, 518 पे लिया है, 507 का भाव है, 10 रुपये नीचे इनकी खरीद से है। अगर ऑटो में रिकवरी आती है तो क्या मिंडा कॉर्प पोर्टफोलियो में रहना ठीक रहेगा सर? आप कैसे देख रहे हैं मिंडा कॉर्प को? देखिए, करंट लेवल पे जरूर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखा रहा है। 480 के स्टॉप लॉस, थोड़ा स्टॉप लॉस आपको लंबा दिख रहा होगा, लेकिन टारगेट भी 545 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन को होल्ड करके रखें। पोजीशन को होल्ड करने की ही सलाह आपके लिए फ़िलहाल के लिए यहाँ पर दी जा रही है। सर जेनेसॉल पे हमारे एक दर्शक कह रहे हैं क्या ज़ीरो हो जाएगा जेनेसॉल? हालांकि इसको हम खबरों के खेल में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी फिर भी एक छोटी सी टिप्पणी सर आपकी जानना चाहेंगे। क्या करें अब तो मतलब जिस तरह की संकट के बादल छाए हुए हैं प्रमोटर्स के ऊपर, तो जहां मौका मिले अभी तो निकल भी नहीं सकते हैं, जहां मौका मिले एग्जिट करें या वेट करें? देखिए, एक कहानी याद आती है विपुल जी, जो आपने भी कभी सुनी होगी, कि जंगल में जा रहे थे, अचानक से सामने शेर आ गया, अब क्या करें? तो भैया जो करेगा वो शेर ही करेगा। यहाँ पर भी जो करेगा वो शेर ही करेगा। आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, निकलने की तैयारी करते रहिए, पर
मौका मिलेगा तभी निकल पाएंगे, अगर नहीं निकल पाएंगे तो खाता रहेगा आपको धीरे धीरे इसी तरीके से। लेकिन जैसे ही अभी बाइंग फ्रीज लगाएगा तो आप उसी दिन बड़े सीना चौड़ा करके 36 इंच से 54 इंच का सीना बनाओगे और कहोगे अब तो रुक जाते हैं, वही फिर आपको फंसाएगा, ट्रैप करेगा। तो प्रमोटर मत बनिए, मौका मिलने पे निकलने की कोशिश करिए, मौका मिलेगा। मौका मिलेगा सर, परेशान मत होइए, जैसे एग्जिट का मौका मिले निकल जाइए। इस तरह की जब दुर्घटनाएं हों तो उस शेयर में फैंटम बनने की कोई आवश्यकता नहीं है।